17 साल हो गए मुझे प्रभु को जाने हुए। I have been a Christian for 17 years. और इन सालों में मैंने बहुत एक अद्भुत जीवन जिया है प्रभु के अनुग्रह में और उसकी उपस्थिति में। It's been quite an adventurous and interesting life lived in the grace of God. समय आपके पास है till about 12:15 minutes. But if you go above that, we are not going to like throw you out. तो मैं पंजाब से आया तो थोड़ा सा धक्का मैं कर सकता हूँ क्योंकि डबल टाइम है तो मेरा सिर्फ 40 मिनट है कि 40-80 है। 7 मिनट। अच्छा 7, ठीक है। तो कल शाम को मैं फ्रैंको के घर पे रुका और बहुत अच्छा रहा और मुझे थोड़ा बूढ़ा होने का एहसास हुआ कल शाम को। I was waiting at Franco's house yesterday and I just felt I was staying at Franco's house yesterday and I felt really old being there. Because Timothy मुझे अंकल कह रहा था। Because Timothy was calling me uncle. और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक बार मैं काफी साल पहले अक्षय के यहाँ गया और उनके बेटा समीर है और वो कंफ्यूज हो रहा था भैया अंकल और सेम प्रॉब्लम मानसी के साथ होता है और दीदी आंटी। So a lot of people they don't know how to address me, whether they want to call me bro or they want to call me uncle. And the same thing with my wife, you know, they're always confused, should I call her sister, should I call her auntie? हम बुरा नहीं मानते, आप कुछ भी कह सकते हैं। You can call me anything you want, I won't feel bad. प्रचार की ओर आते हैं। बिजनेस की बातें हम शाम को फिर से करेंगे और उम्मीद है कि इतने बड़े-बड़े प्रचारक यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला। So let's get on to the word. We'll talk about business and the likes in the evening, and I'm pretty sure a lot of good speakers have come and have preached from this pulpit. और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी मौका मिला। And I consider it my absolute joy and honor that I am getting this opportunity to preach at ONC. 15 years. After 15 years. 15 साल के बाद मुझे लगातार मुंबई आने के बाद आज किसी पुलपिट से प्रचार करने का मौका मिला। Thank you. After coming to Mumbai for 15 years, I have been invited to come and preach at a church in Mumbai. So thank you. तो मुझे कल शाम को जैसे बात कर रहे थे फ्रैंको से पता चला कि आप लोग भी फिलिपियो की किताब से अभी प्रचार कर रहे हैं। So I was talking to Franco yesterday and I got to know that you as a church have been going through the book of Philippians. और जिससे मैं प्रचार करने वाला हूँ उससे फ्रैंको ने पहले ही कर दिया है। And what I'm going to share from Franco has already covered that. पहले अध्याय से from the first chapter. और मैं कह सकता हूँ copy paste. And I can say just copy paste it. हम आगे बढ़ सकते हैं। Okay. तो लेकिन आइए हम आगे क्यों ना हम प्रार्थना करें आगे बढ़ने से पहले। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अनुग्रहकारी और सामर्थशाली है। परमेश्वर तेरी कवरिंग में सब कुछ होता है प्रभु। और इस समय जैसे हम तेरे महान और परमेश्वर परिवर्तन करने वाले वचन के सामने आ रहे हैं प्रभु, हमें मदद कर, मुझे मदद कर और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। आमीन। सो आइए हम अपनी बाइबल खोले फिलिपियो पहला अध्याय। So let's open our Bibles to Philippians chapter 1. और कल ही एरल को मेरे से नोट्स मांग रहे थे और मैंने मना करना चाह रहा था कि तुम नहीं समझ पाओगे, बहुत ज्ञान की बात है। Errol asked me for my notes yesterday, but I tried to refuse, not because he wouldn't understand it, just because his intellect is way lesser than mine. लेकिन ये नहीं माने। But he insisted. He said, "No, I will understand." तो मैंने इन्हें अपना ज्ञान दिया, मैंने अपने नोट्स दे दिए हैं। So I shared my notes with him. तो अगर कुछ कवर नहीं हो पाया तो आपके पास नोट्स है, आप बाद में कर लेते। So if Manu can't cover his entire message, then I have the notes and I can do that. I don't understand a word of it, but so thank you. तो आओ हम पढ़ते हैं। वचन 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे हम। तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। We'll read from verses 1 to 11. Manu will read in Hindi and then I will read it in English.
मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की इसी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। ठीक है, तो इसको मैं 4 भागों में इस प्रचार को, इस वचनों को मैं बांट रहा हूं। तो पहले हम इंट्रो देखेंगे, जिस तरह से अपना परिचय पौलुस देता है। Okay, so I'm going to break it down into 4 sections. First, we're going to look at the intro, the way Paul introduces himself. और दूसरे में हम देखेंगे कि किस प्रकार वो धन्यवाद देता है परमेश्वर को। Then we'll see how Paul thanks God. और तीसरे में देखेंगे कि वो कैसे परमेश्वर पे अपना भरोसा दिखाता है। And in the third section, we'll look at how he trusts in the Lord. और चौथे में देखेंगे कि कैसे प्रार्थना के साथ भविष्य के लिए अपने आप को निर्भर करता है। Okay, and how in the first section we'll see how he completely he isn't worried about the future. He's given his future and its cares to the Lord. तो बाइबल में पौलुस में जब देखता तो मुझे लगता है कि वो अमिताभ बच्चन की तरह है, जिसे सब जानते हैं। If you look at Paul, Paul is like the Amitabh Bachchan, the Tom Cruise of the Bible, just in case everyone knows about him. So हर एक मूवी उसकी, हर एक पत्री जो उसने लिखे हैं हमने कई बार पढ़े हैं। So we've read every single epistle that he's written. Some of us must have read it multiple times. लेकिन ये परमेश्वर की वचन की विशेषता है कि हम जब भी उसे पढ़ते कुछ ना कुछ हमें अलग मिलता है। Even though we must have read it quite a few times, the beauty of the word of God is that every time we read it, we find something new, we discover something new in it. उसका कारण मुझे ये लगता है अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हम ये जीवित वचन है, हम सब विश्वास करते हैं और हमारी रोज की सिचुएशन अलग होती है। And I believe that is because this is the living word of God, and every day we are faced with a new situation. So और पवित्र आत्मा हमसे नए तरीके से बात करता है हर रोज। So that is why the Holy Spirit speaks to us in a new way based on the situation that we are in. तो अभी आप फ्रैंको जी के मैसेज को थोड़ा सा पाक कर दीजिएगा, तो हम नए तरीके से कोशिश करेंगे कुछ और रेवलेशन की। So in the same way, let's listen to this section afresh. ठीक है, तो पौलुस अपनी इंट्रो देता है। हम सब देखते हैं कि वो अपने आप को दास कहता है, और वो जब दास कहता है, Okay. So Paul, you look at Paul, the way he introduces himself as a servant. मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ऐसे, तो सॉरी, बीच बीच में हो सकता है। और जब वो दास के रूप में जब इंट्रो देता है, मेरे को शुरुआत में लगा था कि ये एक आम बात है लेटर लिखने की, जब मैं नया नया मसीह में था। So, when I read this the first time, Paul calling himself a servant, I thought this is the normal way people usually introduce themselves when I was a new Christian. ये तरीका है अपने आप को नम्र करने का। This was a way to show humility. लेकिन जब मैंने पौलुस के बारे में जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया और पता लगा कि वो कौन था पास्ट में और अब क्या वो बन गया मसीह में,
तब मुझे इसका मतलब पता लगा. But as I started reading the Bible and I understood who Paul was and how he encountered Christ and now who he was, who he is and what he did for the church, I kind of fully understood the meaning of him calling himself a son. आप में से कई लोग जानते होंगे कितना बड़ा विद्वान था वो. All of you must be knowing how intellectual Paul was as a person. और मुझे लगता है कि अपने जमाने में अगर 10 सबसे पढ़े लिखे लोगों को आप इकट्ठा करेंगे उस समय के, तो उसमें पॉल का नाम आएगा. I would believe that Paul would have been one of the most well-read and one of the most intellectual people of his times. और वो अद्भुत इंसान था. जो उसने किया था उसमें उसको घमंड था. He was a very unique person and he did pride himself and his achievements. और यहूदी होने के नाते उससे धर्म का भी ज्ञान बहुत था, जो फरीसी होने के कारण. Okay, so because he was a Pharisee, can you repeat that? वो एक फरीसी था और उसके लिए उसे एक धर्म का, जो फरीसी धर्म आप कह रहे, So because he was a Pharisee, he had a lot of knowledge and a lot of understanding about religion and what needs to be done, what should be done. और लेकिन जब मैं मसीह में आया, मैं लॉटरी का काम करता था. मैं थोड़ा थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताता रहूंगा. और मेरी पहचान थी बहुत सारा पैसा कमाना. So as we go along, I will share a bit of my story. And before, or rather, when I came to know Jesus, I used to work in the lottery. लॉटरी Yeah. ये पास्ट का बिजनेस था, अभी का Yeah. नहीं. I used to work. I used to sell lottery, and this was what I used to do in the past. I don't do that anymore. इनलीगल स्टाइल. And money. ये इनलीगल था. आप लोग इसको बिजनेस मत समझना. Okay. So this was illegal. It wasn't like a proper business. तो मैं वो करता था. और जब उसमें मुझे बहुत घमंड था उसमें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अमाउंट डेली अर्न करता था. So I was really proud of myself and I really prided the work that I did because I earned a lot of money doing that. मैं सिर्फ 16 साल का था लगभग. I was just 16 and almost मैं 30-40,000 अर्न कर रहा था. और मैं उस समय भी 2 फीट ऊपर ही था. I was 16, 17 and I was earning about 30-40 grand a month. And even at that time, I had, I was quite a few inches above the ground. लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, But when I came to know Jesus, और मेरा सामना हुआ यीशु से, and when I encountered him, और एक 2005 में जॉनी लीवर, 2006 फेब में जॉनी लीवर जलंधर आए थे. In 2006, Johnny Lever had come to Jalandhar. और मैं थोड़ा थोड़ा प्रभु को जान रहा था, थोड़ा आगे बढ़ रहा था. और मुझे अपने लॉटरी के काम से थोड़ी नफरत होने लगी थी, क्योंकि अच्छा नहीं था. I was just getting to know the Lord, and already something within my spirit was making me uncomfortable about the kind of business I was in. एंड मैं सोच रहा था कि मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के साथ मेरा सामना हो रहा था. And I was thinking I will leave that aside because I was feeling the conviction of the Lord. लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था. But I didn't know what else to do. मुझे माइक सिस्टम ठीक करना नहीं आता. मुझे कुछ भी नहीं आता था. मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था. I didn't know anything because I wasn't well educated. Only cheating I know. Manu only knew to cheat. Before I know the Christ. जब मैं प्रभु को जानने से पहले, before I came to the Lord, I only knew how to cheat. लेकिन उस समय वो बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी ग्राउंड में, और मैं बाहर खड़ा था और मेरे कानों में 2 लाइनें आई. क्या तुम कुछ पैसे के लिए और पाप कमाओगे? और सेकंड लाइन थी, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता? So I was in this big meeting, and as I was at that meeting, I just heard 2 things, and that is, one is, can you trust me? No. क्या कुछ पैसों के लिए तुम और पाप कमाओगे? और पाप कमाओगे. Okay. For some more money, are you willing to sin more? And don't you trust me to feed you? और वो 22 फरवरी 2006 का दिन था. That was the 22nd of February 2006. और 23 फरवरी को मैं गया, और जो मेरा लॉटरी का जो था, मैंने सारा कुछ वाइंड अप करने लगा. और मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे, ठीक है, हार है, पैसे चाहिए तुझे. So that was the 22nd of February. On the 23rd of February, I went and I wrapped up my entire lottery business, and my friends came to me and they're like, buddy, are you okay? Is everything fine? तुझे पैसे चाहिए तो ले ले.
do you want money? We'll give you money. लेकिन मैंने कहा मेरी मुलाकात प्रभु से हुई है और मैं अब उसका दास बनने जा रहा हूँ, तो But I said that I don't need your money. I've encountered God and now I'm on my way to becoming his servant. और वो कहते क्या करेगा तू, तुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैंने बोला So they said, what are you going to do? You're stupid. You're not going to get a job. और सच बताऊं मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना, And to be very honest, I had absolutely no clue what I'm going to do. और मैंने कहा ये सवाल है लेकिन मुझे पता है कि इसका जवाब परमेश्वर के पास है, मुझे नहीं पता। So they said, I know, even I have a lot of questions, but I also know that the answers to these questions are only with Jesus Christ. तो फाइनली मेरे पास एक आइडिया आया, अगर कुछ भी जॉब नहीं मिला तो यहाँ पे साइकिल रिक्शा नहीं है, हमारे पंजाब में आप आइए, अभी कम हो रहा है, लुप्त होने से पहले आप आइए प्लीज। So we don't have cycle rickshaws in this city, but in Punjab, we've got cycle rickshaws and they're kind of becoming less and less. And so before it disappears, please come see them in Punjab. तो मैंने कहा मैं वो चलाऊंगा अगर कुछ नहीं हुआ। I decided if nothing, I'm going to become a cycle rickshaw puller. और ये बहुत बड़ा टेस्ट है, तो मैं इसको थोड़ा स्किप करके आगे, तो ये मुझे लगा कि ये है दास बनने की परिभाषा जो पौलुस कहना चाहता है कि मैं दास हूं, मेरी मर्जी नहीं, अब प्रभु तेरी मर्जी होगी। So I think this is somewhat like what Paul was going through, where Paul said, okay, now I'm a servant of Jesus Christ, so it's not my will, whatever now, God, whatever you will, I'm going to do that. ये बहुत मुश्किल है, And this is very difficult. और मैं जितनी आसानी से बता रहा हूं, मैं आपको कहना चाहूंगा ये बहुत मुश्किल है। I know it may seem very simplistic, me talking here about it, but it is actually very हम difficult. हंस रहे हैं, We are laughing. अच्छा लग रहा स्टोरी, But it may seem ये like a good मुश्किल है। story, but it is difficult. So, लेकिन इसके बिना हम अच्छा मसीही जीवन नहीं जी सकते। लेकिन without this, without being a servant, we can't live a good Christian life. तो आप में से अगर आप अच्छा मसीही जीवन प्रभु के साथ जीना चाहते हैं तो ये बेसिक्स है, तो ये मूल है। If you want to live a good Christian life, this is the most basic thing of it. निर्भर होना परमेश्वर के ऊपर, being completely dependent on the Lord, उसको अपना मालिक स्वीकार करना, make him your master. आप मालिक को कभी ना कर सकते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 65-60 लेबर्स काम करते हैं और मैं किसी को ही बोलता पानी लाओ मेरे लिए, और वो ये नहीं कह सकता कि नहीं यार मेरा मूड नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। Can you say no to your master? I have 60-65 people working for me. If I tell them go and do something and they don't want to do it, they can't turn back to me and say no, I'm not in the mood to do it. They have to do it. तो हमें अपने यीशु को अपने जीवन में ऐसा मालिक बनाना है। We need to give that place and we need to make him the Lord and Master of our lives. अब यीशु और मेरे मालिक होने में फर्क ये है, the difference between me being a master and God being a master is मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, I can go wrong, लेकिन हमारा यीशु कभी गलत नहीं हो सकता। so I as a master can go wrong and do wrong, but Jesus can never do wrong. अगर and आप can never उसे go अपना wrong. मालिक स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे मालिक के पास है। If you make him your Lord, if you make him your master, then you are with the best master that this world can ever provide. और वो आपको कभी कुछ गलत करने को नहीं कहेगा। And he will never ever tell you to do something that is wrong or तो bad. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और पौलुस ये लेटर हम सब जानते हैं, ये पत्र जेल से लिख रहा है और बहुत इसमें हाईलाइट होता है वो। Paul is writing this letter from prison and it's highlighted throughout this epistle. और इसी लेटर में जो मोस्ट ऑफ पावरफुल मुझे लगता है एक वचन जो आता है फिलिपियो 4:4 में, वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। Okay, one of the most powerful, most significant verses of this epistle is in Philippians 4:4, which says, "Rejoice in the Lord." And again, I say rejoice, or just rejoice in the Lord. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। So और ये कल्पना करना, मतलब मैं ना हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि मैंने काफी बुक्स पढ़ता रहता हूँ पढ़ाई छोड़ने के बाद। Okay, so
4 verse 4 says, rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. And to just imagine him being in that situation and saying this is just something that blows my mind. And I like reading books. और मैं ना जूते बदलने को अपने ऊपर बहुत कहता हूँ कि अब मैं फैक्ट्री में हूँ तो मुझे कौन से रोल में रहना है, अब मैं घर पे हूँ तो मुझे कौन से रोल में रहना है, चर्च में हूँ तो चेंज द शूज ऑल. Okay, so I wear a lot of hats. Okay, so I need to look at different things. I need to look at different things differently, be a different person at different places. I handle a business, I'm in church and with my family. So at different places, I need to be different. I need to react differently. और अगर आप में से कोई जेल में हो तो क्या रिएक्ट करेगा? इमेजिन करो कि आपको जेल हो गई है. So if one of us is in jail, how would we react? Just imagine you're in jail. बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये मौका मिला है. By the grace of God, I have had this opportunity. but ये एक मतलब बहुत महान सीखने का समय था. But this was a time that I learned a lot. और वो मेरे जीवन में बहुत वो 2 दिन बहुत सिखाने वाले थे जब मैं जेल में था. The 2 days that I was in jail, I learned a lot, many things. आपको पता था? Franco, did you know? आप लोग बाद में फ्रैंको को कहिए मत कि आप जेल गए व्यक्ति को प्रचार करने का मौका दे. अगर जेल गया व्यक्ति बाइबल का बुक लिख सकता है तो जेल गया व्यक्ति प्रचार क्यों नहीं कर सकता? थैंक यू. तो मैं लॉटरी का काम करता था, उसी वजह से मैं जेल में गया और मेरे ऊपर केस था लेकिन मैं पेश नहीं हो रहा था तो मुझे उन्होंने वो कर दिया था, मतलब वांटेड सब कि यहाँ देखो पकड़ लो. I was in jail because of my lottery business and they I mean, I was in custody because of my lottery business, and it is because they kept calling me for my hearing, but I couldn't be there for my hearing. तो जिन्होंने मेरा बेल दिया था, जमानत दिया था, पुलिस उस पे बहुत प्रेशर करने लगी और वो मेरे पास आके भाई तू प्लीज उनके सामने हो जा नहीं तो वो मेरे को उठा लेंगे. So someone else had given bail so that I get out of custody, and because I wasn't going for the hearings, the cops started pressurizing that person, and he came to me and he's like, buddy, please do whatever you can, please go for the hearings, otherwise I'm going to be in trouble. तो जैसे ही मैं हेयरिंग पे गया, वकील कहता तू मतलब पैसा लगेगा, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, डोंट वरी. So when I went to the lawyer, he said, listen, you give me money and I'll make sure that you don't go inside, don't worry. तो मैं अंदर गया और जज बैठे हैं और उन्होंने मेरी फाइल देखी और कहा महेश कुमार, यस, उन्होंने पुलिस को अरेस्ट. So I went inside and the judge saw my file, he read my name and he was like, Mahesh Kumar, okay, arrest this guy. और मैं अपने वकील की तरफ देख रहा हूँ, थोड़ा घूर के, थोड़ा सहमा हुआ, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा प्यार से, कुछ तो करो. So I looked at my lawyer who made these big promises to me and I was like, dude, what are you doing? Do something. But final judgment जज के पास है. And और the final call is taken by the judge. और मुझे जेल में डाला गया और मैं गया और मेरे पास पैसे थे कि मैं अपना बेल करा सकूं, लेकिन मेरी बेल, और मुझे ऐसा उस समय ये लगा, मैं आपको सिचुएशन समझाने के लिए स्टोरी, कि मैं कितना असहाय हूँ. हेल्पलेस. Okay, thanks. So I had to go to jail and I had the money to pay the bail, but for some reason or the other, my bail was just not happening. And there's a reason why I'm telling you this story. I want to get somewhere. And one of the things I want to tell you, that when I was in that jail, even though I had money, I just felt so absolutely helpless. और मैं बहुत मतलब मैं वो थर्सडे का दिन था, आज तक वो पूरी मेमोरी मुझे याद है. थर्सडे का दिन था, मैं जेल के अंदर जा रहा हूँ और पुलिस वाले पूरा फिल्मी सीन जो तलाशी लेते हैं और जो हथकड़ी जब एक लगाया तो मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ कि कोई जान पहचान वाला देख ना ले. So I still remember very vividly, it was a Thursday and I remember walking in and
the cops searching me, and it is exactly like it happens in the movies. And they got me handcuffed, and I tried to hide my hands behind my back or somewhere so that someone whom I know doesn't see me. और थोड़ा स्किप करके आगे जाते हैं। और मैं जैसे ही अंदर गया, मेरी जेब में कुछ पैसे थे जो मैंने छुपा लिए थे, जैसे मैं लॉटरी के काम में करता था। So I went inside, and I had some money that I'd hidden in my pockets, just the way I used to hide when I used to do the lottery business. और अंदर गया और मुझे लगा कि मैं लगभग, मुझे अंदर जो लोग थे उन्होंने कहा कि तुम वांटेड हो, कम से कम तुम्हें 2 से 3 महीने लगेंगे बेल होने में। और मैं रोने लगा था। So when I went in and I met the other inmates, they were like, listen, it's going to take you at least 2 to 3 months to get out of this place. When I heard that, I broke down. और मैंने बाहर निकलते हुए अपने लॉयर को ये कहा था, पैसे की चिंता नहीं करना, लेकिन मुझे जितनी जल्दी तुम निकाल लोगे उतना ज्यादा मैं तुम्हें पैसा दूंगा। So I told my lawyer one thing, don't worry about the money. The sooner you get me out of this jail, that much money I will give you. और थर्सडे रात को मैं लगभग आंखों में पानी लेके आधी रात को, कब तक मैं जागता रहा और कब सो गया नीचे जमीन पे। और मैं सुबह जब उठा, और पहली बार वो सुबह मेरे लिए दुनिया की सबसे निराशा भरी सुबह थी। It was very emotional for me in that jail cell. I don't know, when I slept, whether I was awake, what was happening. But when I woke up the next morning, it was one of the most disappointing days of my life. और मैं फील कर सकता हूँ कि अगर मैं पौलुस की जगह होता तो वो जो 10 बार आनंद लिख रहा है, मैं 10 बार लिखता बेकार बेकार बेकार। If Paul in jail wrote rejoice, rejoice, rejoice 10 times, but if I was writing this letter, I would have just written disappointment, 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 disappointment more than 10 times. पौलुस और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क था। There's a big difference between Paul and me. He knows the living God. वो जीवित परमेश्वर को जानता था, और मेरे लिए मेरा परमेश्वर संसार था। There's a big difference between Paul and me. Paul knew who his God is. For me, my God was the world. My God was worldly gain. आप किसे परमेश्वर मानते हैं? संडे मीटिंग बहुत अच्छी होती है। मुझे मसीही लोग सबसे अच्छे संडे मीटिंग को लगते हैं। Okay, who is your God? And Sunday meetings are great. Okay, and I love Christians on a Sunday morning, and I love Christians on a Sunday मुझे morning. लगता है कि वो धार्मिक वस्त्र पहन आए हैं बिल्कुल स्वर्गदूत की तरह। And Christians on a Sunday morning are absolutely, glorious. They wear their holiness suit and they look like angels. और हर कोई आपको जय मसीह की फैमिली कैसे, बिजनेस कैसे, क्या खाया नाश्ते में, क्या था। Everyone comes in saying, praise the Lord, how you doing? What did you make for food? Hope everything is okay with you. But the next day on a Monday, अगर हमें ये सब फिर से करना है तो हमें परमेश्वर की जरूरत है। if we got to do it again the next day, then we need Jesus to be with us. तो ये है दास बनना, कि हर समय अपने मालिक के पास में रहना, हर समय उसकी आज्ञा को मानना। और पौलुस के पास बहुत बहाने थे कुड़कुड़ाने के, ये सब चीजों के, और सेम सिचुएशन है, सेम परमेश्वर तब था और सेम परमेश्वर अब है। And that is what being a servant is like, I'm sorry. It was too big a statement. Sorry, too big a statement. I'm sorry. That's okay. That is what being a servant is like. Okay, that is what. Yeah. Paul had many reasons to grumble, but he didn't. He rejoiced. Okay, and that same Jesus that Paul followed, that Paul worshipped, is the same Jesus that we follow and worship उस today. समय भी आजादी की कीमत यीशु था, और आज भी आजादी की कीमत यीशु है। At that time also the price of freedom was Jesus Christ, and even today the price of freedom is Jesus Christ. सेम परमेश्वर, सेम सिचुएशन, हर एक बिल्कुल सेम है। परमेश्वर नहीं बदला है। It's the same. The situation is the same. The God is the same. It is just a different time, but God has not changed. ये है एक दास होने का, उसको स्वीकार करने का मतलब।
this is what it means to be a servant. This is what it means to accept Jesus as your master कि and your जेल Lord. में भी तुम वो बातें कर सकते हो जहां पे आपके पास कुछ भी नहीं है, वाईफाई नहीं है. So that even when you are in as drastic and as depressing a place as jail, you can still talk about rejoicing because of whom you serve. हम दूसरे पे आते हैं थोड़ा फास्ट. हमें से लेटर लास्ट टाइम किसने लिखा था? लेटर Okay, let's come to our second point. When is the last time someone physically wrote a letter? No, when is the last time someone physically wrote a letter, like with pen and paper? 20 years back. Okay. 20 साल पहले हमारे पास अभी वन प्लस, एप्पल और अब रियल मतलब, और आज की जनरेशन मुझे लगता है कई बच्चे होंगे जिनको लेटर वो अपने सिलेबस में लिखते होंगे. We don't write letters anymore because we've got हमें कहना चाहिए स्कूल वालों को कि वो लेटर वाला सिलेबस सब निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है. because we've got phones and we got emails, and I don't think kids nowadays even know what it means or what it feels like to actually write a physical letter. तो पौलुस जब तीसरे, चौथे और पांचवें वचन में कहता है कि मैं जब भी तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं परमेश्वर का, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. So Paul writes in verses 3 to 5 saying, whenever I think of you, I keep praising and rejoicing and thanking God for you. मैं जब बहुत छोटा था तो हम लोग पंजाब से यूपी लेटर लिखते थे और मेरे पापा जी लिखाते थे, भगवान की दया से हम लोग ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे. When I was young, we used to write letters from Punjab to UP, and my dad would make us write stuff like "Hope you are well," and you know we are doing fine, and yeah, by the grace ऐसा of लग God. रहा है कि पौलुस एक आनंद को प्रकट कर रहा है उनके साथ जो उसका रिश्ता था. Paul is showing this joy that he had in following Jesus Christ. और वो उस कलीसिया को लेटर लिख रहा है जहां वो उस कलीसिया को लेटर लिख रहा है जहां पे उसे बहुत मार पड़ी थी. I'll just track back my statement. Paul is writing about the joy that he had having this relationship with these people in Philippines, and he's writing a letter to the church that was in a place where he was beaten up very badly. बुरी तरह. Very badly. और आजकल अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो कोर्ट केस हो जाते हैं, हम रिश्तेदारी तोड़ देते हैं. Nowadays, if someone comes and shoves you or just slaps you, people make court cases. People put court cases and people break आइए हम relationships. कुछ रेफरेंस पढ़ते हैं. प्रेरितों के काम Let's read a few references. और चैप्टर Acts. 16 Acts 16. और वर्ष 16 से 24 तक मैं बीच में से ही पढ़ेंगे, हम ज्यादा पूरा नहीं पढ़ेंगे ताकि टाइम को थोड़ा. Acts 16 verse 16 to 24. Manu will read it in Hindi. हाँ It will come here. ठीक है. 16 to 24. 16 verse 16 to 24. 16. ठीक है, मैं सिर्फ 22 वचन पढ़ रहा हूँ ताकि हम Okay, only verse 22. टाइम थोड़ा सेव कर सके. तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी. बहुत बेंत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें उनकी चौकसी रखे. क्या हुआ? वो खुशखबरी लेके आया. You know what happened? Paul came with some good news. लेकिन उसके साथ क्या होता है? Okay, but what happens to Paul? और मैं यहाँ पे इसको दूसरे तरीके की, और उसके काफी साल बाद जब वो लेटर लिखता है और जब हम उसके आनंद को देखते हैं, and if you look at the joy in which he's writing this letter to the Philippian church, और मैं सोचता हूँ कि आप क्या लेकर चलते हैं दिमाग में. I'm thinking about what all do we carry in our mind?
हमारी कलीसिया में, पंजाब में पता नहीं यहाँ पे नहीं होता हो, लेकिन बहुत मतभेद होता है, यार उसने मुझसे सही से बात नहीं की थी। So यहाँ मुझे लगता है ये शायद यहाँ पे नहीं होता हो। in होता है churches, in churches, generally, you know, people have discord with one another. People have problems with one another. पास्टर ने मुझे 1 महीने से 1.5 महीने से सही से बात नहीं किया। The pastor didn't call me up for a month and a half. He didn't even say hi to me this Sunday. आप कौन सी यादें लेके चलते हो? What are you carrying in your mind and in your heart? आपके पास चॉइस है, You have a choice. आप चुनाव, परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें उत्साहित करता है अच्छे चुनाव के लिए। Okay. God's given us a choice and he encourages us to make the right choices. हो सकता है पास्ट की बातों को लेके आप नहीं खुश हैं, Maybe you're not happy with what has happened. लेकिन मैं जब पौलुस को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार जो कुछ भी हुआ, समटाइम्स एज एक इंसान होने के नाते मैं भी अपसेट होता हूँ। You know, I look at Paul and I realize that, and even me, when I look at what happens, sometimes even I get upset. लेकिन जब मैं पॉल को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार मुझे डंडे तो नहीं पड़े थे। When I look at Paul's story, and yes, I did go to jail, but I realized that I wasn't beaten up so severely. So I'm really glad about that. ठीक है, समटाइम्स मेरे भाई ने मुझे अच्छे से नहीं बुलाया, डोंट वरी। उसने आइसक्रीम खाई एरल ने, लेकिन मुझे नहीं दी, मैं माफ करूं। It's okay. My brother didn't speak to me too well this Sunday, or maybe for a couple of Sundays. That's okay. I can let go of that. ठीक है, तो आप किस यादों को लेके चल रहे हैं? So what thoughts do you carry? What do you carry? जो चीज आप कैरी करें, जो चीज आप लेके चले, आप वैसे बनते जाएंगे। Okay. You will become what you carry. If you keep carrying negative thoughts, you'll become that kind of a person. ठीक है, तो हम आगे जंप करते हैं, वचन 6, 7, 8। So we are going to jump forward. We're going to go to verses 6, 7, 8. ठीक है, और पौलुस जब ये लाइनें लिखता है, मैं बहुत एक चीज से भर जाता हूं, और वो लिखता है कि जिसने तुम में अच्छा काम, मुझे इस बात को, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया वैसे यीशु मसीह के दिन पूरा करेगा। और एक Thanks, bro. I really like what Paul writes over here. He says, "He who has started a good work in you will bring it to completion." और मुझे अच्छा लगा आज फ्रैंको जैसे शेयर कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, हमें इन्वॉल्व होना है उसमें, मिशन ट्रिप कलकत्ता। I like what Franco shared today. He spoke about all the different trips that are happening around the country and how we need to get involved in that. और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, आओ नई कलीसियाओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे भरोसा रखते हैं। And Paul was and Franco was praying, you know, and in faith for new churches in those areas. तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है, और उसने जो शुरू किया है वो पूरा करेगा। It just goes on to show that churches are started by God, and he that has began that work is going to see it to completion. शायद फ्रैंको कहीं और शिफ्ट हो जाए, मे बी Too far. Maybe Franco one day will move somewhere. And आप लोग यहाँ पर हैं, And all of us are here. लेकिन क्या परमेश्वर का काम रुकेगा? But will the work of God stop? पौलुस कैद में है, जंजीरों में है, और लेकिन फिर भी वो ये भरोसा कर रहा है कि जो उसने शुरू किया था वो दरअसल उसने नहीं, परमेश्वर ने शुरू किया था। So Paul is in prison. He can't really go anywhere. But Paul is saying that the work that has started is still going to go on because God is going to complete it. Not पौलुस का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन yeah. So the work that was started, even though Paul was used for it to start it, it was actually God's working, and God will bring it to completion. तो एक शब्द में कि पौलुस आत्म आश्वस्त नहीं था, वो परमेश्वर पे आश्वस्त था। Okay, Paul wasn't dependent on himself. He was dependent on Jesus. Not bad. तो No? ये कहते पंच लाइन है कि आप किसके कार्यों पे आश्वस्त है। सॉरी,
फ्रैंको एरल, आज सॉरी आप मुझे खाना देंगे ना? Yeah. Who are you dependent on? आश्वस्त और निर्भर दो अलग है। निर्भर आश्वस्त होना कि जो वो कर रहा है, जो उसने आश्वस्त, और निर्भर थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में मैं नहीं बता सकूं। रोल डिपेंड, मतलब Who are you dependent? Yeah. Who are गुड you बेटर dependent? बेस्ट में अगर आप आश्वस्त है तो गुड से ऊपर आता है, बैड निर्भर से थोड़ा ऊपर हो जाता है हिंदी में। Yeah. Who are you dependent on? ठीक है, तो आप किस पे डिपेंड है? ठीक है, और उचित है वचन 7 में कि मैं तुम सबके लिए ऐसा विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आप बसे हो और मेरी कैद में और मेरे सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे सहभागी। और मैं जब ये पढ़ता हूं कि वो बैठा है, अंदर बैठा है बेचारा जेल में, उसके पास कुछ Verse 7 says, it is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I'm in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Amen. और वो जेल में बैठा हुआ इतना ज्यादा उत्साह ला रहा है, Even though he's sitting in prison, he's still trying to bring so much excitement and joy. और तिमुथियुस के बारे में बात करता है, और आगे अगर दूसरे अध्याय में एक और कैरेक्टर आता है, इफ्रिदित। So he's talking about, even though he's in jail, he's talking about Timothy, and he's talking about, I know, I don't know to pronounce उसका it. वो एक यूनानी नाम था और उसका हिंदी में मतलब है मनोहर। Yeah, it was a Jewish name, and it means in Hindi, what does it mean? मनोहर। Okay, अच्छा, सुंदर। Manohar. Okay, it means beautiful, lovely. तो Manohar. Okay. तो मतलब इन सब के बाद भी वो थका नहीं है, वो चोटिल नहीं है। He isn't tired. He isn't, he isn't choking. He isn't hurt as yet. और वो आगे बढ़ रहा है, And he's moving forward. वो उसके अंदर डर नहीं है कि कल क्या होगा, क्या पता कोई दरोगा आए और बोले यार ये बंदा छीनिए, इसको लटका दो फांसी। He isn't afraid. He isn't worried that, oh, tomorrow somebody may come and say, you know what, Paul's been in prison for too long, let's just hang him and get done with it. और उसे चिंता नहीं, कल यार आज बहुत सूखी रोटी मिली थी, कल प्रभु ब्रेड बटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। He's not thinking about, oh, today, I didn't really get good food, but I hope tomorrow I get burgers and pizza. छोले भटूरे also. A literal English translation. क्या आप इन बातों में फंसे हुए हैं? Are you stuck on these things? क्या आप आज परमेश्वर के आनंद को छोड़ के कल की चिंता में फंसे हुए हो? Are you letting go of the joy of the Lord in the present because you're worried about the future? कुछ साल पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ। A few years back, I had an accident. मैं घूम के छुट्टियों से अपने परिवार के साथ वापस आ रहा था। I was on holidays with my family. I was coming back. और मुझे जल्दी से फैक्ट्री पहुंचनी थी। And I was just rushing to get to the factory. क्योंकि मुझे लगता था वो मेरा कल है। Because I thought, that is my future. I need to safeguard my बहुत future. बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग खुल गए, but praise God हम सभी सुरक्षित थे। It was a horrible accident. The airbags were out, but thanks be to God, we are safe. परमेश्वर ने मुझसे बात की। And that's when God spoke to me. क्या आप बुरी स्थितियों में भी परमेश्वर से सुनने की इच्छा रखते हैं? Are you willing to listen to God even in the worst situations? जब कोई होप नहीं दिख रही तब भी, Even when you don't see any hope, क्योंकि वो हमारी आशा है। because He is our hope. तो वो क्या आप रखते हो? हाँ? क्या आप आशा रखते हो? Okay. Do you have your hope and your trust in Him? आप किसकी कैद में रहना पसंद करेंगे, परमेश्वर की या संसार की? Wow. Who would you want to be your master? Okay, do you want Jesus to be your master,
or do you want the world to be your master? I don't know how to say who's prisoner. Okay, whose prisoner do you want to be? Do you want to be the prisoner of Jesus Christ or you want to be the prisoner of the world? दुनिया की जेल में हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन यीशु की जेल में हमें पता है कि हम स्वर्ग जाएंगे. We don't know what's going to happen if we are, imprisoned in worldly things, but if we are imprisoned in Christ, we know that we are going to get eternity. ठीक है, तो हमें अच्छी जेल का चुनाव करना है. We need to choose the right jail. और हम आगे बढ़ते हैं चौथे पे अपना. We come to the fourth point. वचन 9, 10, 11. Verses 9, 10, 11. I think The chairs are weak. The chairs are very weak. 9, 10, 11. वो लेग ठीक नहीं है, वो चेंज कर लीजिए. ठीक है, तो और पॉलिसी. तू पंजाब जाएगा, you can say मेरे preaching ने किसी को blow away कर दिया. हाँ, नहीं वहाँ पे ऐसे नहीं, वहाँ पे ऐसे फूक मारते हैं तो ऐसे. 9, 10, 11. और आप तो मेरे फूक का असर नहीं होगा. ठीक है, 9, 10, 11. और यहाँ पे पौलुस प्रार्थना करता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए तुम में. And Paul's prayer to the church in for the church in Philippians is, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. कल शाम को हम बात कर रहे थे वॉचमैन नी की, उनकी एक किताब है, बैठो, Yeah. चलो, sit, walk, stand. सिट को. वो सेकंड थर्ड में कंफ्यूजन रहती है. So yesterday, Franco and I were talking about a book written by Watchman Nee, और Sit, Walk, Stand. और पहला जो सिट है, जो बैठना है, The first thing is sit. और वो एक हिसाब से कि परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को कायल कर देना. That's about sitting and really soaking yourself and really absorbing the love of God. अपने आप को सौंप देना. It is about completely giving yourself. बिल्कुल, आप जैसे हम एक बच्चे को उछालते हैं और वो उसे पता है कि वो नीचे नहीं गिरेगा, तो एक बच्चे की तरह हो जाना. Yeah, it's about just completely submitting yourself and letting yourself go, knowing that God is in control. जितना मैं बातों में समझाऊंगा इस प्रेम के बारे में, और जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे, शायद आप उसकी गहराई को नहीं समझ सकते. It is like when you have a kid with you and you fling the kid up in the air and you catch it again. The kid knows that you're going to catch him, and I may try and explain it in many words and with many examples, but till you don't experience it for yourself, you won't know what it is like to be completely soaked with the love of God, to completely give yourself up to Him. ये जब मैंने शादी का फैसला किया था मानसी के साथ, तो ये बिल्कुल उससे बड़ा है, पर लेकिन मैं आपको बता कि उस समय मैं खो गया था. When I, Manu, decided to marry Mansi, Thank you. मैं थोड़ा प्रॉब्लम में गिर जाऊंगा. When I decided to marry Mansi, the feeling that I felt, and it's different, but it is the best way I can describe it. And I was just completely lost. I was just swimming in love. आती नहीं है, लेकिन मुझे आती नहीं स्विमिंग, लेकिन मैं तैर सकता था. Yeah, I don't know how to swim, but I know how to swim in love. तो अभी वो प्यार वैसा ही है, बट समय के साथ साथ कुछ चेंजेस, कुछ चीजें और बदल जाता है थोड़ा सा. You have to choose your words carefully. So the love that I have for Mansi is the same, but over time, love matures, it grows, you get to know the person even better. Saved it. ये गलत. Yeah, it changes. हमारा प्यार नहीं बदलता, लेकिन तरीके थोड़े चेंज हो जाते हैं. अभी our love doesn't change, but the way we love the person changes. तो पहले अगर शादी के पहले साल में मैं बाहर जाता था तो फोन बहुत महंगा था, लेकिन फिर भी 4-5 बार हम बात कर लेते थे. So in our initial years, even though it was very expensive to make phone calls, we would still talk about 4 or 5 times a day on the phone. But अभी फोन फ्री है, but
हम ऐसा नहीं प्यार कम है, लेकिन 2 टाइम। Right now, calling between phones is free, but it's not that our love has decreased. But now we only call each other probably 2 times a day. लेकिन परमेश्वर का प्यार डिफरेंट है। But the love of God is different. वो पर्सन नहीं है, He's not a वो person. व्यक्ति नहीं है। Yeah, he's not a human being. और उसके साथ जो हमारा रिश्ता है, And the relationship we have with him, और हम मसीह थोड़ा सा यहाँ पे गलती करते हैं, and we make a mistake जो in मैं आगे listening कहने वाला हूँ। in what I'm going to say. जब मैं 2005 में मसीह में आया, When I came to the Lord in 2005, मैं हर रोज मैं बाइबल पढ़े बिना तो मैं सो नहीं सकता था। I couldn't sleep without reading the Word of God. और मुझे याद है लगभग 3 महीने तक मैंने होल डे फास्टिंग में 3-4 बजे आफ्टरनून में खाना खाता था। And almost for 3 or 4 months, I was fasting every single day, and I would, only eat post 4 in the evening. और अभी मुझे 3-4 दिनों के लिए भी काफी तैयारी करनी पड़ती है। Nowadays, even I have to fast for just like 3 or 4 days. I need to really prepare myself for it. और मैं यहाँ पे परमेश्वर के प्रति पैशन की बात कर रहा हूँ, वो एक जो जोश। Here I'm talking about the passion for God. और पौलुस जब लिखता, ये नहीं लिखता कि तुम अच्छे प्रचारक बनो, तुम ये करो, तुम वो करो। सबसे पहले क्या कहता है? प्रेम में और ज्ञान में बढ़ते जाओ। So Paul here is not telling people, the first thing here is not telling become great preachers, become great prophets. So he's saying, one thing that if you want to grow in, you need to grow in love and the knowledge of God. तो और ज्यादा हम प्रेम पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है ना, वो स्लो नहीं होना चाहिए। हम इंग्लिश में एक शब्द मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। So here we need to understand that we should not take God for granted. तो ये बहुत जरूरी है। This is very important. और वो फिर कहता है कि ज्ञान, प्रेम और ज्ञान। और ज्ञान जो है ना परमेश्वर का, वो हमें लगता है कि 10 साल बाद हम मास्टर, हम सिद्ध हो गए। The thing about knowledge about God or the scriptures, we think that probably if we've known God for 10 years, that we know it all, we've understood it all, there is nothing more that we can अगर know. आपको सही ज्ञान लेना तो आप पंजाब में आइए, बहुत बड़े-बड़े पास्टर्स हैं हमारे पास। If you really want proper knowledge, come to Punjab. We've got some really big pastors. बहुत सुंदर कवर वाली बाइबल है उनके पास। They've got Bibles with really beautiful covers. गोल्डन पेजेस जरूर होते हैं। And they most definitely have golden pages. बाइबल कवर जो होता है, स्पेशल बाइबल कवर स्टिच होता है उनके लिए। They have a special personalized Bible cover that is stitched only for them. थोड़े बहुत उस पे अपनी फोटो भी लगाते हैं बाइबल कवर के साइड में। Some of them put their own photos also on the Bible cover. बट मुझे लगता है कि वो उसको खोलते नहीं है। But I feel sometimes it's just a speculation that probably they don't open their Bible. तो ये परमेश्वर का ज्ञान है। But the Bible is the knowledge of God. अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, if you want to grow in knowing God and in the knowledge of God, प्लीज इसको डेली खोलने की आदत डालिए। please read your Bible regularly. Open your Bibles and read your Bible regularly. एक शॉर्ट स्टोरी के हम आगे बढ़ते। एक पास्टर किसी के घर खाने पे जाते हैं, बहुत अच्छी रिच फैमिली के यहाँ। Just a small story. There's a pastor who goes to eat food at a rich family's house. और बहुत ज्यादा खाना उनके सामने सर्व किया जाता है। And there's a lot of food that is served. और वो उनको खाने के लिए चांदी का चम्मच देते हैं। And they give him a silver spoon to eat the food with. और वो खाते हैं, और जब वो जाने लगते हैं तो पास्टर क्या करते हैं कि वो उस चांदी के चम्मच को उनकी बाइबल जो रैक के ऊपर रखी है उसमें डाल के आ जाते हैं। And what this pastor does is, once he's done with the food, he takes the silver spoon and he keeps it inside one of the pages of the Bible, which is kept on a rack in the house. जब वो वापस जाते हैं तो उनको उनके 2 चांदी के चम्मच मिसिंग हो जाते हैं। And a couple of days later, they're searching for the silver spoon and they realize that the silver spoon is missing. और जो वाइफ होती है कहती कि हमने जब पास्टर आए थे तभी वो निकाले थे, उसके बाद हमने निकाले नहीं। तो मुझे लगता है कि वो
So the wife is like, listen, we removed that silver spoon when the pastor came. I think the pastor has gupchofied it. और और जो वाइफ बहुत प्रेशराइज करती है कि प्लीज उसे पूछो, और हस्बैंड कहता है, थोड़ा सा कहता है यार चलो ले गया, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे, वो तो पास्टर है, So, हमें जरूर फाइंड आउट करना चाहिए. so the wife, you know, she keeps nagging the husband, saying that, listen, this pastor has taken it. You need to go and confront him. You need to go and tell him, and you need to get our silver spoon back. The husband is like, "Arey, it's okay, it's fine. We'll get another one." और बहुत वो बहस के बाद वो फोन करता है, पास्टर कैसे हैं आप, जय मसीह, और ये सब. So the wife beats him up. No, I'm just kidding. So the wife, you know, she's just pestering him. So he finally gives in. So he calls up the pastor. कैसे हैं आप, सब ठीक है. तो मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मेरी वाइफ को डाउट है कि आप वो 2 चांदी के चम्मच चाहिए. No, he tells the pastor, listen, I'm really embarrassed. I don't want to ask you this, but you know, my wife kind of feels that you flicked those two you flicked the silver spoon from our house. पास्टर कहता, मैं इस फोन कॉल का वेट कर रहा था. The pastor says, you know, I've been waiting for this phone call for a very long time. कहते, आपने जो बहुत अच्छे रैक के ऊपर जो बाइबल रखी है, आपने उसको देखा? Yeah, so he says, you know, there's this beautiful rack in your house where you've kept the Bible. Have you checked there? और वो उसकी तरफ देखता है, रैक की तरफ. Yeah, so the husband looks at the rack. और आप समझ सकते हैं आगे क्या है. So you understood the story, right? ठीक है. Yeah. No, so they didn't find the silver spoon because they didn't open their Bible to read the Bible. Basically the whole thing. तो हमारे, जब मैं प्रभु में आने से पहले, हमारे घर में जो हिंदू धार्मिक चीजें थी, जो किताबें लाइक रामायण और महाभारत. So before I became a Christian, I had you know, books, the Ramayana and the Mahabharata at home. और उसको बहुत ही सुंदर कवर में, उसको बहुत ही अच्छे से पेटी के अंदर, ट्रंक के अंदर रखा जाता था, ताकि उस पे मिट्टी ना पड़े. And you know, these books generally we keep it tied well, and we, you know, maintain it. We keep it inside a trunk so that it doesn't get dusty or dirty. लेकिन वो खुलती नहीं थी कभी. But we never open it. हमारे पास बहुत सारी बाइबल्स अवेलेबल है. And डेली खोलो, फट जाएगी, नहीं मिलेगी, लेकिन डेली खोलो. And you know, please open your Bible every day. It's okay if it gets torn. It's okay. You know, we can always get a new. तो अगला शब्द वो कहता है, हर प्रकार के विवेक सहित. और वो एक शब्द है जो आपको सही गलत में पहचान बताता है. ठीक है. और yeah, which verse is it? Sorry, I'm a bit lost. The depth of insight. Yeah. So that you may be able to discern what is best. Verse 10, is it verse 10 you're talking about? 9 last one. Yeah. So he's talking about insight. Okay, more he says. ये हिंदी में जो ये शब्द है, ये आपको सही गलत में पहचान बताता है, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी, परिपक्वता में बढ़ते हैं. Yeah, so this is about knowing what is right and what is wrong as you grow in maturity. और उदाहरण के लिए, अगर आप एक बच्चे को, अगर वो 3 साल का है, अगर उसको आप बताएंगे कि वो सामने 4 टांगों वाला जो जानवर है वो कुत्ता है, और वो हर 4 टांगों वाले जानवर को कुत्ता ही समझेगा, जब तक वो अपनी परिपक्वता और विवेक में बढ़ेगा नहीं. So it's like when you tell a small kid, if you show him a dog and you tell him that that's a doggy because it has 4 legs, the kid generally will assume all animals on 4 legs are dogs, till the kid grows in maturity and understanding and realizes that, oh, within animals also there are different animals. ठीक है. तो परमेश्वर हमसे लगातार अपनी परिपक्वता में बढ़ने की और उत्तम बातों को चुनने की अभिलाषा रखता है. God expects us to grow in maturity and make the right choices. ठीक है. लगातार, ऐसे नहीं एक दिन हमने कुछ बड़ा काम कर लिया, एक दिन कोई मेरे सामने कोई टेम्पटेशन आया और मैंने उस दिन उसको हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट डे, चलो यार कल तो किया था, आज पकड़ लेते उस टेम्पटेशन को. Yeah, so it is not something that is a one-off. God wants us to continue to live in maturity and make good and right choices. It's not like if I've said no to giving into temptation today, tomorrow I can do it. No, I need to continue to be in that place.
मैं आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर हमसे सर्वोत्तम की उम्मीद रखता है, चाहता है। God expects us be- ex- expects us to be our best. Is that what you want to say, or be perfect? Is that what was it? Sarvottam? हाँ, सर्वोत्तम करने की जो भी Yeah, काम- God wants us to do the best that we can. Is that a right Yes, translation? yes. Okay, great. God wants us to do the best that we तो can. वो हमेशा सिर्फ वो पास्टर से नहीं, या And that- सिर्फ अगुओं से नहीं जो सेवकाई कर रहे हैं चर्च That में। expectation is not only from pastors or from leaders. पास्टर और आप अलग तरीके से नहीं बचाए गए हैं। Yeah, you haven't been saved in a different way from your One pastor. क्रूस, one जीसस, one blood, सबके लिए एक ही ये है। There is one cross, there is one sacrifice, who's Jesus Christ. That same blood has been shed for everyone. और पासवान के लिए और आप जो आ रहे हैं उनके लिए एक ही स्वर्ग है। And heaven is the same, even for the pastors and for the layperson. अभी ध्यान से सुनना, Now बहुत listen ध्यान to से। this carefully. परमेश्वर की इच्छा भी सेम है, And the will of God is also the same. His desire is the same. सिर्फ पास्टर या उनसे बड़े बड़े कामों की नहीं। आज जब अभी ये हो रहा था तो मैं शेयर करना चाहता था, लेकिन भी मुझे शाऊल के बारे में याद आ रहा था। Yeah, today, you know, भविष्यवाणियां हो रही Yeah. थी तब, during the worship, I was just thinking about Saul. और वो बहुत ऊंचा लंबा था, बहुत डोले शोले थे उसके। So Paul was, you know, he was tall. Saul was tall. He had got a great body. He had got biceps. और लेकिन जब उसे राजा बनने के लिए चुनते हैं तो वो क्या करता है? But when they chose him to be king, वो छुप जाता है। what does he do? He hides. सेम आप करेंगे ना वो? You can hide behind it. That can't hide me. नहीं, we are acting. I need two of these. अरे अब वो भूल रहा था कि परमेश्वर का चुनाव है। Saul was forgetting that this is the doing of God. वो सोच रहा था ये शमूएल का काम है, वो नबी है, उसको परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दी है, और ये मेरा काम नहीं है। And Saul was thinking like, you know, this work is not for me. This is probably for Samuel. You know, this is not my job. कलीसिया में बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं। There are a lot of people in the church who think this way. हमें ऐसा नहीं सोचना। We don't have to think this way. हम सबके लिए प्रभु ने सेम कीमत चुकाई है। For all of us, Jesus has paid the same price. अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें सर्वोत्तम के लिए चुना है। God has chosen you for the best. ठीक है, और ठीक है। तो अभी ना बाइबल में एक चीज मैंने सीखी ना, ब्लैक, सफेद और काला। In the Bible, I've seen something black and white. I've learned something. स्वर्ग और नरक, Heaven and hell. बीच में कोई ग्रे नहीं है। There are no grays. ऐसा नहीं लिखा कि अगर या तो आप अगर स्वर्ग नहीं गए तो बीच में कोई वेटिंग होटल है तो आप वहां पे जाके एक और ट्राई कर सकते हैं। So there's nothing written in the Bible where it says that, oh, if you're not going to heaven and you're not going to hell, then there is this midway place where you could go and probably try again and get a आप final उसके लिए भी destination. कोशिश कर सकते हैं। Huh? आप उसके लिए भी Yeah, कोशिश the कर Bible सकते हैं, ऐसा doesn't say that नहीं you है। can try for the midway place. ठीक है, तो या तो आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं है, ठीक है, आप उसके स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। You can't compromise with the standard that God has put in place. तो उसका स्टैंडर्ड है, एक उसका स्टैंडर्ड हिंदी में स्तर है। So there is a standard that God has. उससे के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। You can't compromise with those तभी standards. पौलुस यहाँ पे लिखता है कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के आने के दिन तक सच्चे रहो। And that is why Paul says, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. और उसकी धार्मिकता
के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of उसकी God. धार्मिकता के फल हम जानते हैं, गलातियों 5 और 22-23 में है। We know what are the fruits of this spirit that is in Galatians 5 verse 22 to 23. यहाँ प्रेम, धीरज, मेल, आनंद, लव, Yeah, love, peace, joy. Yes. ठीक है, तो आप सब जब पढ़ सकते हैं इन्हें। और एक वचन है, इसके बाद हम अंत करेंगे। यूहन्ना 5:15, अध्याय 15 और 5। We're going to read John 15 verse 5. उसमें अब मैं हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें और वो मुझ में फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम बर्गर खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। John 15 verse 5 says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So ये कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया ना कि प्रभु तेरे से अलग होके यार थोड़ा सा तो कुछ करने दे। there is no other option apart from Jesus Christ. We can do लिटिल nothing. बिट करने दे, थोड़ा सा। Yeah, it doesn't even say that you can do little things. It says कुछ भी नहीं। it says nothing, absolutely nothing. हम में से कोई भी उस स्थान पे नहीं जाना चाहता। None of us want to go to that place. ठीक है, और अंत में हमें पौलुस की तरह उत्साहित करने वाला बनना है। In closing, I want to say that we need to be like Paul, who encourages others. और एक सवाल है, आपने लास्ट टाइम किसे उत्साहित किया था? Last time, I want to ask you a question. When was the last time you encouraged someone? या आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको ही आके उत्साहित करेगा? आपने किसको उत्साहित किया था, या आप हमेशा वेटिंग कर रहे हैं कि कोई आके आपको ही उत्साहित करेगा? Are you someone who encourages people, or are you someone who waits for others to come and encourage you and do something for तो you? हम दूसरे वाले फ्रेज में ज्यादा रहते हैं। So we are generally, the type 2 kind of people. We wait for others to come and, do things for us, to encourage us. हम ज्यादातर दूसरे फ्रेज में रहते हैं कि कोई हमें, हाँ, right. We wait for others to come. मेरी इंग्लिश का अरे प्रॉब्लम no है। problem, मेरी हिंदी भी वैसे ही है। तो हमें उत्साहित करने वाला बनना है। हमारे पास सेम स्पिरिट है, सेम पावर है। We have the same spirit, we have the same power, we have the same क्योंकि Lord, हमारे साथ यीशु है। because we have Jesus Christ, as Paul had Jesus Christ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.